गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। स्वामी केशवानंद की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए बेटा, पिछली वीडियो में आपने यानी कि 3 प्रत्यय पढ़ चुके हैं। पहला प्रत्यय था आपके कत्वा प्रत्यय, दूसरा लयप और तीसरा था अनियर प्रत्यय। उसी प्रत्यय से मिलता हुआ एक प्रत्यय है अगला तव्यत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय पढ़ेंगे? नंबर 4 है तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय में क्या है? तव्यत का प्रयोग अनियर प्रत्यय की तरह ही, कौन से प्रत्यय? अनियर प्रत्यय था इससे पहले, उसके समान ही इसका प्रयोग होता है। वो चाहिए अथवा योग्यम के अर्थ में होता है। किसके अर्थ में होता है? चाहिए अथवा योग्यम के अर्थ में होता है। क्या है चाहिए योग्य में? जैसे पठ में अपन तव्यत प्रत्यय जोड़ दें, पठ यानी पढ़ना होता है, अब तव्यत प्रत्यय जोड़ दें इसमें, पठितव्य हो जाएगा। पठितव्य का मतलब होता है पढ़ना चाहिए। पठितव्य का मतलब होगा पढ़ना चाहिए, और पठ का अर्थ होता है पढ़ना। इसलिए कहा गया है कि तव्यत प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अथवा योग्यम के अर्थ में किया जाता है। चाहिए अथवा योग्य, इसलिए हमें क्या बनेंगे? पढ़ना चाहिए। और तव्यत प्रत्यय का जो अंतिम अक्षर है तय है, इसका लोप हो जाता है और केवल क्या शेष होता है? केवल तव्य शेष रहता है। केवल क्या शेष रहता है? तव्य शेष रहता है। इसके रूप पुल्लिंग में, यानी कि तीनों लिंगों में चलते हैं। पुल्लिंग में राम के समान चलते हैं। कौन से लिंग में? पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में किसके समान चलेंगे? स्त्रीलिंग में रमा के समान, और नपुंसक लिंग में चलेंगे फल के समान। इसके रूप पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा, और नपुंसक लिंग में फल के समान चलते हैं। तो अब इसकी परिभाषा लिखेंगे। क्या है? देखें, तव्यत प्रत्यय का प्रयोग तव्यत प्रत्यय का प्रयोग, कौन से प्रत्यय का? तव्यत प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अथवा योग्य में के अर्थ में किया जाता है। ठीक है, समझ बैठा? यानी तव्यत प्रत्यय का प्रयोग होगा चाहिए अथवा योग्यम के अर्थ में किया जाता है। तथा तव्यत प्रत्यय के तव्यत प्रत्यय के अंतिम वर्ण, तव्यत प्रत्यय के अंतिम वर्ण तय का, तव्यत प्रत्यय के अंतिम वर्ण तय का लोप हो जाता है, और केवल क्या शेष होता है? तव्य शेष रहता है। और केवल तव्य शेष रहता है। इसके रूप पुल्लिंग में राम के समान, इसके रूप पुल्लिंग में राम के समान। स्त्रीलिंग में रमा के समान
तथा नपुंसक लिंग में फल के समान चलते हैं। ठीक है, समझ बैठा। यानी इसका मतलब यह है तव्यत प्रत्यय का प्रयोग होगा वो किस में होगा, जब मान लीजिए तव्यत प्रत्यय किसी धातु के पीछे जोड़ा जाएगा तो उसका अर्थ चाहिए के अर्थ में होगा, उसका प्रयोग किस में होगा, चाहिए के अर्थ में होगा। और तथा तव्यत प्रत्यय का जो अंतिम वर्ण है, तथा तव्यत प्रत्यय का जो अंतिम वर्ण क्या है, तय है, इसका क्या हो जाता है, लोप हो जाएगा और केवल आपके पास क्या शेष होगा, तव्य शेष होगा। जो किस में जोड़ा जाएगा, धातु के अंत में जोड़ा जाएगा, तव्य शेष रहता है। इसके रूप पुल्लिंग में राम के समान चलते हैं, स्त्रीलिंग में रमा के समान तथा नपुंसक लिंग में फल के समान चलते हैं। तो इसमें देखें उदाहरण आगे, जैसे पाठी ले लेते हैं, पठ प्लस तव्यते, पठ प्लस तव्यते। तो तव्यते है, तव्यत का तव शेष होता है, तव्यत का क्या शेष होता है, तव्य। तो क्या बनेगा, पठी तव्य। क्या बनेगा, पठी तव्य। कौन से लिंग में बनेगा ये, पुल्लिंग में। पुल्लिंग में क्या बनेगा, पठी तव्य। क्या बनेगा, पठी तव्य। पठ प्लस तव्यत है, क्या है, पठ प्लस तव्यत बराबर क्या बना, पठी तव्य। पठ में तव्य, तव्यत का तव्य शेष होता है, पठी तव्य पुल्लिंग में। अब अगला है स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा, रमा की तरह, पठी तव्या, पठी तव्या। और नपुंसक लिंग में क्या बनेगा, पठी तव्यम, पठी तव्य। पठ प्लस तव्यते, पठी तव्ये, पठी तव्ये, पठी तव्या, पठी तव्यम। क्रय प्लस तव्यते, क्री प्लस तव्यते। तो कर्तव्य बराबर क्या बनेगा, री रे ऊपर चला जाएगा, कर्तव्य पुल्लिंग में कर्तव्य, स्त्रीलिंग में कर्तव्या और नपुंसक लिंग में कर्तव्यम। ठीक है, कर्तव्य। इसके बाद गम प्लस तव्यते, गम प्लस तव्यते, तव्यते। अब मैं है और यह तय है, तव बचेगा शेष, तो इसका मैं का न हो जाएगा, तय का पांचवा अक्षर हो जाता है गंतव्य। क्या बनेगा, गंतव्य, गंतव्य है, गंतव्यः, गंतव्या, गंतव्या और गंतव्यम, गंतव्य में, गंतव्य में। इसके बाद है नी प्लस तव्यते, नी प्लस तव्यते, नी प्लस तव्यत। ई का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ई का क्या होगा, ए हो जाएगा। तो नी का नेतव्य, नेतव्य है, नेतव्या, स्त्रीलिंग में नेतव्या और नेतव्यम, नेतव्यम। ठीक है, वच प्लस तव्यते, वच प्लस तव्यते, च का क्या हो जाएगा, तो क्या बनेगा, वक्तव्य है, वक्तव्य है, वक्तव्या, वक्तव्या, वक्तव्य में, वक्तव्य, वक्तव्या, वक्तव्य में। लभ प्लस तव्यते, लभ प्लस तव्यते, लभ प्लस तव्यते। तो इसमें क्या होगा, ये है भय,
इसका ब हो जाएगा तय का ध, चौथा अक्षर हो जाएगा ल ब धव्य, लब्धव्य, लब्धव्या, लब्धव्या और लब्धव्यम, लब्धव्यमे। ठीक है, लब्धव्य, लब्धव्या, लब्धव्यम। ठीक है, अब जैसे तव्यत का तव शेष हो गया तो पठ के साथ जोड़ा पठितव्य हो गया पुल्लिंग में, क्री के साथ जोड़ा तव्य तो कर्तव्य हो गया, गम के साथ तव्य जोड़ा क्या हुआ गंतव्य हो गया, नी के साथ नेतव्य और वक्त के साथ वक्तव्य और लब के साथ लब्तव्य। ठीक है, इसके तीनों लिंगों में रूप चलते हैं राम, रमा और फल के समान। ठीक है, कौन सा प्रत्यय तव्यत, ये किसके समान है अनियर प्रत्यय के समान है। यहाँ क्या है वच है, चय का क हो जाता है, तव्यत प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बन गया वक्तव्य। इसी प्रकार लब प्लस तव्यत है, यहाँ कौन सा अक्षर है पे फे बे भे, चौथा अक्षर है और यहाँ पहला अक्षर है तो इसका तीसरा अक्षर हो जाएगा पे फे बे और इसका कौन सा अक्षर हो जाएगा चौथा अक्षर हो जाएगा ध, तो क्या बनेगा लब्धव्य। ठीक है, तो ये तव्यत प्रत्यय होता है। इसके बाद अगला प्रत्यय है तुमुन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय लिखेंगे तुमुन प्रत्यय, अगला प्रत्यय है तुमुन प्रत्यय। ठीक है, पांचवा प्रत्यय है तुमुने प्रत्यय। ध्यान से देखें, तुमुन प्रत्यय है, इसका प्रयोग किसके अर्थ में किया जाता है को अथवा के लिए अर्थ में, के लिए अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और ये जो तुमुन प्रत्यय है ये कौन सा प्रत्यय तुमुन, इसमें जो में उ स्वर है इसका और इस न का लोप हो जाता है और केवल आपके पास क्या शेष होता है तुम शेष रहता है। क्या शेष रहता है तुम शेष रहता है। इसके तुमुन प्रत्यय के क्या है रूप नहीं चलते हैं, जैसे तव्यत प्रत्यय में के रूप है पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक तीनों लिंगों में चले, उस प्रकार इस तुमुन प्रत्यय के रूप नहीं चलते हैं। तो लिखें इसकी परिभाषा, उसके बाद इनके उदाहरण लिखेंगे। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग है तुमुने प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग है, किसका प्रयोग तुमुन प्रत्यय का प्रयोग है को अथवा के लिए, को अथवा के लिए अर्थ में इसका को अथवा के लिए अर्थ में इसका प्रयोग है। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग को अथवा के लिए अर्थ में किया जाता है, के लिए अर्थ में किया जाता है। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग को अथवा के लिए अर्थ में किया जाता है तथा तुमुने प्रत्यय के तुमुन प्रत्यय के अंतिम वर्ण ने और तुमुन प्रत्यय के अंतिम वर्ण ने और मैं के उ स्वर का, मैं के उ स्वर का लोप हो जाता है और केवल तुम्हें
शेष रहता है और केवल तुम शेष रहता है, इसके रूप नहीं चलते हैं, इसके रूप नहीं चलते हैं। तुमन प्रत्यय का प्रयोग को अथवा के लिए अर्थ में किया जाता है तथा तुमन प्रत्यय के अंतिम वर्ण ने और मैं के उस स्वर का लोप हो जाता है और केवल क्या शेष रहता है, तुम शेष रहता है और इसके रूप नहीं चलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखें उदाहरण देखेंगे, जैसे आर्च प्लस तुमोन, आर्च प्लस तुमोन, आर्च प्लस तुमन, तुमन के ओ और ने का लोप हो जाता है, तुम शेष होता है, बनेगा क्या, आर्ची तुम, क्या बनेगा, अर्ची तुम। ठीक है, इसके बाद जैसे दा प्लस तुमने हैं, दा प्लस तुमने दातुम, दा तुम, दा प्लस तुमन बराबर दातों में। इसके बाद जैसे रक्ष प्लस तुमने, रक्ष प्लस तुमने बराबर क्या बनेगा, रक्षे तुम्हें, क्रे प्लस तुमने कर तुम्हें, कर तुम्हें, क्री प्लस तुमने क्या बनेगा, कर तुम। ठीक है, पठ प्लस तुमने, पठ प्लस तुमने, पठ प्लस तुमने पठी तुम्हें, पठ प्लस तुमन पठी तुम्हें। ठीक है, इसके बाद नी प्लस तुमने बराबर नेतों में, द्रस प्लस तुमने बराबर क्या होगा, दृष्टों में, दृष्टों में। प्रच्छ प्लस तुमने बराबर होगा पृष्ठों में, पृष्ठों में। क्या होगा, नी का नेतों में, दृश का स का स षटकोल वाला स और तय का ट हो जाएगा दृष्टुम। उसी प्रकार च छः के स्थान पर स हो जाएगा और तय का क्या होगा, टू हो जाएगा, दृष्टुम हो जाएगा। हन प्लस तुमने, हन तुम्हें, हन प्लस तुमने, हन प्लस तुमने बराबर क्या बनेगा, हन तुम, हन तुम्हें। हंस प्लस तुमने हंसी तुम्हें, हंस प्लस तुमने बराबर क्या बनेगा, हंसी तुम, हंसी तुम। ठीक है, ये उदाहरण तुमन प्रत्यय का पता है किसके अर्थ में प्रयोग किया जाता है, को अथवा के लिए अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है तथा तुमन प्रत्यय के अंतिम जो वर्ण हैं ने और मैं का जो उस स्वर है उसका लोप हो जाता है, केवल तुम शेष आपके सामने होता है, इसके रूप नहीं चलते। ठीक है, अर्च प्लस तुमन अर्चितुम, दा प्लस तुमन दातुम, रक्ष प्लस तुमन रक्षितुम, क्री प्लस तुमन कर्तुम, पठ प्लस तुमन पठितुम, नी प्लस तुमन नेतुम, द्रस प्लस तुमने दृष्टों में। प्रच्छ ये स और चैच है, इसके स्थान पर ये स हो जाता है। द्रस प्लस तुमन दृष्टों में, प्रच्छ प्लस तुमन पृष्ठों में और हन प्लस तुमन क्या होगा, हंतों में।
हंस प्लस तुमने हंसे तुम। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कौन सा प्रत्यय होता है, तुमन प्रत्यय होता है। और इसी के साथ ही आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।